इस वक्त हम दिल्ली विधानसभा के पास एक इलाका है खैबर पास, वहाँ पर से रिपोर्ट कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये घर है जहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा है या कह लें कि समेटा जा रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो दर्शाता है कि सरकारी महकमे जब काम करने पर भी आ जाते हैं तो किस तरह से आम लोगों को परेशानी होती है। ये घर है समरेश जंग का, जो भारत के शूटिंग टीम के कोच भी हैं। कुछ ही दिनों पहले पेरिस से वापस लौटे तो पता चला कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, जो नागरिक और कह सकते हैं जो शहरी विकास मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका एक महकमा है लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, उसने एविक्शन ऑर्डर निकाला हुआ है, यानी घर खाली करना या ज़मीन छोड़ने के का एक नोटिस निकाला हुआ है। और समय दिया गया है सिर्फ 2 दिन, यानी 3 अगस्त तक समरेश जंग जो हैं, जो भारतीय शूटिंग टीम के कोच हैं, उनको ये पता लगता है पेरिस में कि यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है कि 3 तारीख तक इस घर को छोड़ देना है। और आप अंदर देख सकते हैं कि उनकी पत्नी भी हैं और ये खुद जो है कॉमनवेल्थ में राइफ़ल का जो गेम होता है राइफ़ल से शूटिंग का, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। खुद समरेश जंग जो हैं, जिनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, वो अर्जुना अवार्डी भी हैं, भारतीय टीम के कोच भी हैं और ओलंपिक्स में भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब क्यों इनको ये एविक्शन नोटिस दिया गया है और अब ये कहाँ जाएंगे, सरकार क्या कर रही है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, इस मामले में समरेश जी से बात करते हैं। समरेश जी, सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करें, ज़मीन किसकी है, मकान किसका है, LNDO की इसमें क्यों कार्रवाई हो रही है? एज़ फार एज आई नो कि ये LNDO का ही ज़मीन है और हम LNDO को पे कर रहे थे, रेंट पे कर रहे टिल 78 में उनका लेटर आया कि हमने ये ज़मीन लीज़ पे दे दी है और आप उनको पे कीजिए, जो भी जो है उनको, तो उनको पे कर रहे थे। उसके बाद हम हाउस टैक्स पे कर रहे थे, सब कर रहे थे। सो अब ये नहीं पता चला कि कब लीज़ ख़त्म हुई, क्या हुआ। अगर लीज़ ख़त्म हुई तो ये वापस LNDO के पास आया, तो और कोई नोटिस आया नहीं। ऑल ऑफ अ सडन एक एरिया में, जो इलाके का एक एरिया है, उसमें इन्होंने नोटिस लगाया कि ये हमें तोड़ना है, एंड फिर वो आके उसको तोड़ गए। बट तब भी पता करने का किया कि जो इलाका उसमें मेंशन किया गया है वो कौन सा इलाका है, तो उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता चला, कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उसका। बस ये बोला कि अगर आपके घर में होंगे उसमें तो आपको नोटिस मिलेगा। तो ऐसा कोई नोटिस आया नहीं। जस्ट मैं कल शाम को वापस आया हूँ, मैं घर पहुँचा हूँ तकरीबन 5 बजे, तो 6 बजे एक आए वहाँ पे और पुलिस के साथ, और PA सिस्टम में सिर्फ अनाउंसमेंट करते हुए चले गए, 15 मिनट में चले गए और यही बोल के गए कि ये 3 तारीख को सुबह 3 बजे हम आके तोड़ेंगे, तो आप इसको खाली कीजिए। सो अब हमें ये नहीं पता कि क्या किया जाए इसका। तो आप जब आए और आप बता रहे थे कि खेल मंत्रालय के भी किसी प्रोग्राम में भी आप गए थे, समारोह में, तो वहाँ पर किसी से बातचीत करने की कोशिश की या इस नोटिस से पहले आप गए थे वहाँ? नहीं, मैं जैसे लैंड किया था वैसे ही हमें एयरपोर्ट से सीधा मिनिस्टर के पास गए, वहाँ से मिले, वहाँ से मिल के जब वापस आया, आने के 1 घंटे के बाद ये फिर अनाउंसमेंट बाद में हुई। यानी जब आप पेरिस में थे, जब उतरे, तो उस वक्त आपको गुमान भी नहीं होगा कि ये सब हो रहा है? मुझे इतना आइडिया था कि अड़ोस पड़ोस में करके गए हैं, मतलब कुछ एरिया में तोड़ के गए हैं, और उनसे पता किया तो उन लोगों ने ये बोला था कि हम नोटिस देंगे, पर नोटिस आया कोई नहीं। अच्छा, नोटिस कोई नहीं है? कोई नोटिस नहीं आया। सो बेसिकली यही है कि मुझे एरिया में कोई इंटरेस्ट, लैंड में इंटरेस्ट नहीं है। बस ये है कि हम लोग यहाँ पे 75 साल से रह रहे हैं। मेरी दादी आके रही थी बिफोर पार्टीशन, तब से रह रही हैं। तो ये है कि हमारे तीसरी चौथी जनरेशन है यहाँ पे रह रही। तो अभी आपने देखा कि मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, राइटर थे, उनकी किताबें हैं, मेरी दादी की किताबें हैं, तो तकरीबन 1000 किताबों से ऊपर है हमारे पास। तो अभी मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सी किताबें रखूँ, कौन से निकालूँ, क्या एसेंशियल है, क्या छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। सो मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये था कि हमें टाइम दे दे, तकरीबन 2 महीने का टाइम मिल जाए, तो हम आराम से ऑर्डरली तरीके से हम छोड़ सकें इसको। जैसे किताबों का हाल आप बता रहे हैं, वैसा ही हाल तो पुरस्कारों का भी होगा कि आपके खाते में, आपके और आपकी धर्मपत्नी हैं, उनके खातों में इतने अवार्ड आए हैं कि उसमें भी चुनना पड़ रहा होगा। हाँ, अभी यही है कि अब अवार्ड संभालूँ या कपड़े संभालूँ, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही, अब इतना टाइम नहीं है
कि हम बार बार सामान देख सकें, तो इसलिए अब जल्दबाजी में जो होगा सो होगा, जो रहेगा रहेगा। कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था आप लोगों ने? कोर्ट में गए थे, पटिशन फाइल किया था, पर वो जज साहब ने सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आगे 2 दिन के बाद की डेट है, हम तब सुनेंगे। पर 2 दिन के बाद तो फिर जब घर ही नहीं बचेगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं दूसरा ठिकाना देखा है जल्दबाजी में? नहीं, अभी तक देखा नहीं है। हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, मेरा भाई जगह ढूंढ रहा है, तो जैसे ही कुछ फाइनलाइज होगा सो हम मूव करेंगे। अभी तो स्टोरेज में शिफ्ट कर रहे हैं सामान को, अपने लिए देखेंगे कहाँ पे जगह बनती है। मंत्रालय से किसी अधिकारी से बातचीत? डायरेक्टली अभी किसी से बात नहीं हुआ, पर कोशिश कर रहे हैं, अगर मतलब जस्ट कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए, कंपनसेशन कुछ नहीं चाहिए, जस्ट टाइम मिल जाएगा तो हम अच्छे से आराम से कोई प्रॉपर अकोमोडेशन देख सकते हैं, तरीके से सामान शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर मेरे को इतनी सारी किताबें फेंकनी भी नहीं पड़ेंगी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? आखिरी से बहुत दुख लग रहा होगा, लेकिन सरकार के लिए या देश के लिए आपने इतना किया है और इतने कम समय में ये नोटिस भी निकाला गया है, एक शब्द में अगर कैसा लग रहा है आपको? बहुत डिसअपॉइंटिंग मतलब सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी, कि जो यहाँ पे कई जनरेशन से रह रहे हैं, आप उनको बोलें कि एक दिन में सारा क्लियर कर दो। मैं तो फिर भी कोशिश करके किसी तरह से, हम मुश्किल होगा लेकिन कर लेंगे। कुछ लोग तो हैं कि वो इस सिचुएशन में नहीं है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए करने से पहले। तो आप सुन रहे थे, समरेश जी को बता रहे थे कि काफ़ी कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड हैं, मायूस हैं सरकार के इस कदम से। और 2 चीज़ों पे ख़ास ध्यान देना होगा इस खबर में। पहला तो सरकारी महकमा काम करने पे भी आ जाता है तो ऐसा काम कर जाता है कि इनको अगर कहा गया है मकान छोड़ने के लिए तो वो भी 2 दिन का समय दिया गया। और दूसरा कोर्ट की कार्यशैली या कार्यप्रणाली पर कि इन्होंने जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो अदालतों ने भी कह दिया कि 2 दिन बाद शायद पिटीशन सुनी जाएगी। हालांकि कल ही का दिन है जो आखिरी तिथि तय की गई है महकमे की तरफ से, लैंड एंड डेवलपमेंट जो वो है उनके तरफ से, कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो है कि आप मकान खाली करें या ज़मीन खाली करें। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे समरेश जी के घर से एक एक सामान जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने अभी तक किसी दूसरी जगह को चुना नहीं है कहाँ वो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल सामान खाली करने का, या जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। नई दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन कनन पात्रा के साथ मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।
This is a story. This is a story of despair, disappointment, frustration. Why I'm saying this? I'm reporting right now from the house of Olympian Arjuna awardee and the coach of Indian national shooting team, who has been served on a very short notice by the Land and Development Office of the Ministry of Urban Development Ministry to evict his house. Why he has been served the notice, we'll try to connect to him, but right now his entire family is packing up. You can see a big truck over here. They are collecting all their belongings, and they have been served a very short notice of 2 days to evict this house. The Land and Development Office perhaps says that they have acquired this land, but to get exact details, I am joined here by Samresh Jung. I gave his intro and will try to speak to him about why he has been served this notice. First of all, just tell me that you are, tell our viewers that you are the coach of the Indian national pistol shooting team, right? And you were in Paris just a couple of days ago. When did you come back from there? Actually, last evening I came back. I reached here around 5 o'clock, and around 6 o'clock there was an announcement that this thing will be demolished on the next day, that is tomorrow, by 3 a.m. in the morning. So we need to vacate it. So while you were in Paris with the team, perhaps the announcement was made by the Land and Development Office over here कि vacate this place in next 2 days. They put up a notice in the other part of the locality. I just mentioned 32 acres. It was basically meant for, it says for squatters, illegal and squatters. So now the thing is, I have been staying here, my family has been staying here for past 75 years, and we have been paying rent, we have been paying taxes and everything. So I don't understand how we became squatters. But after this notice thing, now I really feel like I'm become a squatter because I don't have a house right now. So my brother's gone out looking for it. We are just packing our stuff, and we had filed a writ in for just a stay, so that we just get some time. But the judge did not entertain it. So now we're just waiting. We're just packing everything, whatever it is. So what you were being told by the LNDO office, the Land and Development Office, why you will have to vacate this place or this house? Was it built by you or you got it on lease? No, we got it on lease till 78. We were paying rent to LNDO, and we got a letter from them that we are not going to you don't need to pay it anymore to us. The land has been leased to a particular person. You need to send the rent to them, and we were doing that. But when that person's lease expired, we didn't know. We just got this notice, and that notice was very vague. It just says a 32 acres of area, but it does not specify which area. So, and when they were breaking it down, people asked them, and what I was told was that only that everybody, if they are the house would be demolished, then they will get notices. But we did not get any notice. So the only notice is what they said verbally. And that verbal thing came just 2 days ago. Yeah, yesterday. Yesterday. Yeah. And what was the verbal announcement? That you have to leave it in 2 days. You have to leave it by third morning. Third morning we are going to come and demolish it. 3 o'clock we'll start demolishing it. Okay. So you attended a sports ministry event also after landing here in Delhi. Yes. So did you raise it with the ministry authorities as well? No, by that time I had no idea that they are going to demolish it. That this announcement is going to be. We had some idea, but we were asking what is going on because we have no clarity. The notice was not pasted anywhere. Nobody in the locality got any notice. It was just that all of a sudden yesterday around 6 o'clock they made this announcement and they just went away. So have you made any alternate or arrangement to go and shift? Right now I'm trying to shift the non-essential thing to a storage, and my brother has gone out looking for an apartment where we can move on. What kind of feeling are you getting from the government or from anyone? Like, what do you expect them to?
disappointed, really disappointed. I understand that they want to build something here. That's what we have been told. Progress and everything. I understand, but progress at what cost? Don't even give people a time to get dignified, like leave the place with some dignity. You're not contesting the fact that you have to vacate, but at least they should given enough time to make alternate arrangements. So we can do, because you just see, like my grandfather, my grandmother, she was the vice principal of Indraprastha College. Both, and my grandfather was a freedom fighter. Both have authored books. There are like 1,000 books in my house. Right now, I don't even know which one to take and which one to leave because I don't have time. I have an award, so I like Arjun Award and this thing. So should I leave? My award is more important or my clothes are more important? Which one to take? Your wife also happened to be a Commonwealth. My wife is also a Commonwealth gold medalist. In what category? Rifles. For rifles. So we are in this thing, like everybody, like right now everything is a bit In a mess crazy. right now. Yeah. Okay, hopefully the government will take note of it and sort of help you out or assist you out in this. And we certainly hope that this doesn't have this kind of ending what we see, because you say your family has been staying here even before the partition. Yes, like Generations. Yes. My grandmother moved in when she started working with the Indraprastha College, and that was before the partition. So, like, I don't want the land or something. I just want some time so that we can quietly and organized way and dignified way we can vacate the place. So this is what he says, truly disappointed with the kind of reaction or the kind of instructions which have come from the Land and Development Office, which comes under the Ministry of Urban Development. And right now the entire family is packing up. My camera person will show you the visuals. Inside, all the belongings have been put out. He says that he even have to choose between the awards, which one to carry to the next destination, wherever they are choosing to leave from here. So as of now, there has been no reaction from the government, from the Department of Urban Development Ministry, as to why they have been served this notice, and is there any alternative, or whether they will be given enough time to evict this house. With camera person Kanan Patra, Mohammad Ghazali for NDTV.